अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के नाम से। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस का हमें कंसेप्ट होगा तो देन इसके बाद एंथैल्पी पे जा सकते हैं या वो नेबर साइकिल कर सकते हैं। तो ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, कंसेप्ट समझने हैं आपने, बड़ा इजी है। थर्मोकेमिस्ट्री, सबसे पहले थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। होते क्या है, डेफिनेशन लिख लें। द केमिकल रिएक्शंस in which heat energy is released और absorbed। गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर कीजिए, कंसेप्चुअल टॉपिक है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होने का मतलब क्या होता है, खारिज होती है, निकलती है। एब्जॉर्ब होने का क्या मतलब है बच्चे, जज्ब हो जाती है। ठीक है, आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस आप देख रहे होते हैं जिसमें हीट एनर्जी रिलीज भी हो रही होती है और एब्जॉर्ब भी हो रही होती है। समझ आ गई? तो देखिए, अब यहाँ पे कंसेप्ट ये बन रहा है कि बेसिक दो तरह के रिएक्शंस हैं, जिनमें रिलीज होती है वो अलग रिएक्शंस होंगे और जिनमें एब्जॉर्ब होती है वो अलग रिएक्शंस पाए जाते हैं। तो अब इनको हम दो उसमें डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और एक मेरे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चे, एक्सो एग्जिट से निकला है। एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है खारिज होना, निकल जाना। क्या करना? निकल जाना, खारिज होना। इस लफ्ज से याद रखिएगा इसको। तो ये कौन से रिएक्शन है? द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। वो रिएक्शन जिनमें से हीट एनर्जी निकल जाती है, खारिज हो जाती है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और वो रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बच्चे, दूसरा मेन इसका पॉइंट याद रखिएगा, आपने देखा होगा अक्सर आपके पास केमिकल रिएक्शन लिखा होता है और रिएक्शन के आगे डेल्टा एच, चेंज इन हीट लिखी होती है, और किसी की वैल्यू आपको वहां पे माइनस में गिवन होती है और किसी की वैल्यू पॉजिटिव गिवन होती है। तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये जो रिएक्शन हुआ है ये एंडोथर्मिक था या एक्सोथर्मिक था। बच्चे, अगर आपके पास इफ, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इफ डेल्टा एच, चेंज इन हीट, अगर आपके पास चेंज इन हीट क्या हुई? नेगेटिव हुई। आंसर आपका किस में आया? नेगेटिव आया। दैट मींस कि वो कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। और अगर आपके पास डेल्टा एच, चेंज इन हीट, पॉजिटिव आई तो आपको पता लग जाएगा कि रिएक्शन आपके पास क्या है? एंडोथर्मिक। नेगेटिव आएगी दैट मींस के एनर्जी में कमी आ रही है, कम हो रही है, खारिज हो रही है। और पॉजिटिव आई तो बढ़ रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है एनर्जी में। समझ आ गई बात की? आपने देखा होगा बच्चे, हम वाटर रखते हैं, वाटर इन द फ्रीजर, हम पानी उठा के हमने फ्रीजर में रख दिया। ठीक है, आपने कभी इस फिनोमिना पे गौर किया है कि फ्रीजर का जो पीछे कूलेंट लगा होता है, रेडिएटर होता है ना, वो अंदर तो आपके पास फ्रीजर तो घर ठंडा है, लेकिन बैक साइड पे वहां से हीट एनर्जी क्या कर रही होती है? निकल रही होती है, खारिज हो रही होती है। बेसिकली हम जो पानी छोड़ रहे होते हैं उसके गर्म पार्टिकल्स उठा के पीछे उसकी जो एनर्जी का उसका फ्रिज का रेडिएटर है वहां से खारिज हो रहे होते हैं। तो हीट एनर्जी में कमी आ रही होती है, कमी आती है ध्यान मीन जाके वो बर्फ बनती है। ठीक है, कमी आएगी तो वो बर्फ बनेगी ना। तो वाटर इन द फ्रीजर आपके पास किसकी टाइप है? या आपके पास मिसाल के तौर पे कंबशन होती है। कंबशन, आपके घरों में गैस पाई जा रही है, अमूमी तौर पे हम मीथेन इस्तेमाल करते हैं, CH4। ठीक है, वो हमारी मिलती है ऑक्सीजन के साथ। CH4 किसके साथ मिलती है? ऑक्सीजन के साथ। और आपका चूल्हा जल जाता है। जब आपका चूल्हा जलता है दैट मीन कंबशन है, कंबशन रिएक्शन है। हीट रिएक्शन कोई भी है कंबशन कहलाता है। और कंबशन रिएक्शन में अमूमी तौर पे आपके को क्या हो रहा होता है? हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, खारिज हो रही होती है। तो वो कंबशन हमारे पास क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक की एक हम इसको मिसाल दे देते हैं। हम एंडोथर्मिक की मिसाल क्या देते हैं कि किसी चीज को हम आप ये कह सकते हैं मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस आपके पास बर्फ बनी हुई है, ठीक है, आपके पास बर्फ है और बर्फ का आपके पास टेम्परेचर नेगेटिव है मिसाल के तौर पे। तो एंडोथर्मिक में क्या हुआ? वापस वो पानी बनना शुरू हुआ, आपने उसको निकाला, हीट में छोड़ा और वो पानी बनना
शुरू हो जाएगी बर्फ। और पानी किस तरह बनेगी कि उसके अंदर हीट एनर्जी जज्ब होती जाएगी, अब्जॉर्ब होती जाएगी। वो ठंडी बर्फ हीट एनर्जी को अपने अंदर जज्ब करती जाएगी। डेट मीन्स एक वक्त आएगा कि वो बर्फ बिल्कुल पिघल जाएगी और वो स्टेबल आपके पास वाटर कहलाएगा। समझ आ गई बात की। फिर इसके बाद आपकी बुक एक एग्जांपल लिख रही है, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो यहाँ पे लिख रही है कि सॉलिड फॉर्म में और ये गैसियस फॉर्म में। तो आपके पास गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। और यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी डेल्टा एच वो लिखता है, आपकी बुक लिख रही है -393.3 किलो जूल। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? इस रिएक्शन को हमने करवाने में -393.3 किलो जो एनर्जी रिलीज हो रही है। माइनस का साइन शो करता है एनर्जी रिलीज हो रही है, वैल्यू माइनस में नहीं है। माइनस का साइन शो क्या कर रहा है कि यहां से आपकी एनर्जी में कमी आ रही है, एनर्जी क्या हो रही है? खारिज हो रही है, कम हो रही है। और आपकी बुक एक रिएक्शन लिख रही है, आयोडीन का हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है 2HI। तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी क्या है आपके पास? 58.3 किलो जूल। डेट मीन्स कि ये एनर्जी आपके पास पॉजिटिव है। इस रिएक्शन को करवाने में, प्रोसीड करवाने में एनर्जी बढ़ रही है और इस रिएक्शन को प्रोसीड करने एनर्जी में एनर्जी घट रही है, कम हो रही है। तो डेट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और ये कॉमन कंसेप्ट आपको इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.